अगर आप भी बीटेक में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोग भूल करके भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो कड़वी सच्चाई के बारे में बताई गई है जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। जी हाँ, हम इस वीडियो में वो हॉस्टल और पीजी के वो गलत डिसीजन के बारे में बताने वाले हैं, ताकि जिसके कारण आप सभी का प्लेसमेंट, सीजीपीए, फिर आपका अटेंडेंस पे काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। और काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कॉमन सवाल था कि भैया ये हम वीडियो जो है वो हम हॉस्टल के रिगार्डिंग बताने वाले हैं और हम आपको पीजी के रिगार्डिंग बताने वाले हैं कि आखिर आपको हॉस्टल लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, हॉस्टल लेने का क्या क्या प्रोसेस है, क्या गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज का अलाउ है या नहीं, या फिर बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स का अलाउ है या नहीं, क्या हॉस्टल में क्या क्या ये फैसिलिटी होती है, क्या मतलब सब कुछ हम आप सभी को बताने वाले हैं। मेस सब के रिगार्डिंग कितना फीस वगैरह लगता है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से सारा डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी को कहीं और देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और सारा डाउट को आप अपना क्लियर करें। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, सारा तो ऐसे सवाल का सारे सवाल का जवाब है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख करके लाया हूँ। ओके, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका ये जो वीडियो हम लाए हैं ये हम बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग बना रहे हैं, हॉस्टल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपका बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आपका टोटल जो कॉलेज है वो आपका 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। और हर एक कॉलेज की बात की जाए तो आपका दो जो है वो आपका बॉयज हॉस्टल रहता है, ठीक है। कितना रहता है? दो बॉयज हॉस्टल रहता है और आपका एक जो रहता है वो आपका गर्ल्स हॉस्टल रहता है, ठीक है। क्या किनको पहले मिलता है, क्या कैसे होता है, सब कुछ हम आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। हर एक लड़का को मिलता है या नहीं मिलता है, हर एक लड़की को मिलता है या फिर नहीं मिलता है, सब कुछ आप सभी को जितने भी डाउट हो रहा है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो फिर रहता है वो हर एक कॉलेज में आपका दो बॉयज हॉस्टल और एक आपका गर्ल्स हॉस्टल रहता है। हो सकता है किसी किसी कॉलेज में आपका 3 बॉयज हॉस्टल हो या फिर 2 आपका गर्ल्स हॉस्टल हो, वो उसका बात अलग है, लेकिन 70% केस में आपका यही देखने को मिलता है बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। ओके, देखिए 4 साल का आपका ये फुल लाइफ होने वाला है, ठीक है। ये एक तरीके से आपके घर जैसा हो जाता है जब, ठीक है, क्योंकि जब वहां पे आप लोग कॉलेज में 4 साल बिताओगे तो आपका वो एक तरीके से फैमिली मेंबर ही सब लोग बन जाता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिर आप लोगों का क्या क्या डाउट उठ रहा था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कॉल करके पूछ रहे थे हमसे, ठीक है। सबसे पहला जो डाउट था, भैया हॉस्टल लेना सही रहेगा या फिर बाहर रूम लेना सही रहेगा। बाहर रूम लेने का मतलब वही पीजी हो गया या फिर बाहर का हॉस्टल हो गया, ठीक है, पहला डाउट। दूसरा डाउट ये था कि एडमिशन के कितने टाइम बाद हॉस्टल मिल जाता है, दूसरा डाउट था, ठीक है। ये सब सारे स्टूडेंट का ही कौन मतलब कि डाउट था, वो सब हम ही से इस मतलब सवाल पूछे थे, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। ओके, तीसरा नंबर में है बिहार कॉलेज में एग्जैक्ट खर्चा कितना आता है, यानी बिहार का जो कॉलेज में हॉस्टल है उसमें कितना खर्चा आपका आएगा हॉस्टल मेस में, सब कुछ में, ठीक है। चौथा नंबर में सिक्योरिटी और पढ़ाई के मामले में क्या सही है, मतलब कि यहाँ पे हॉस्टल लेना सही है या फिर बाहर रूम लेना सही है, क्या सही है, मैं आप सभी को सारा कुछ बताऊंगा। और पांचवा नंबर जो सवाल था ये सबसे यूनिक सवाल है कि क्या भैया गर्ल्स अलाउ इन बॉयज हॉस्टल, क्या बॉयज हॉस्टल में गर्ल्स का अलाउ है या फिर गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज का अलाउ है। ये हम सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा, सारा आपका जो भी सवाल है वो सारा सवाल का मतलब फिर वो वाट लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा और जो भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बताने वाले हैं कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आपका, ठीक है, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि आपको सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। सबसे ये वार्निंग है, ये वार्निंग सवाल है, मतलब कि सबको हॉस्टल मिलता है या फिर नहीं मिलता है, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ क्लियर कट। ओके, देखिए आप लोगों का बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसा कि यूजीएससी का सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आ चुका है एक दो दिन पहले, ठीक है। तो अब क्या है कि हॉस्टल सब स्टूडेंट को नहीं मिलता है, क्योंकि काफी जो हॉस्टल रहता है वो आपका शॉर्टेज रहता है, यानी शॉर्टेज कहने का मतलब क्या कि हॉस्टल में काफी कम रूम रहता है और बॉयज काफी ज्यादा रहते हैं, यानी एडमिशन काफी ज्यादा ये फिर ले लेते हैं, ठीक है। यानी जिसके कारण सीट जो रहता है वो आपका शॉर्टेज रहता है, ठीक है। अब इसका क्या कारण है ताकि हमको रूम सबसे पहले मिल जाए, ये भी हम आप सभी को बताएंगे। इसके लिए आप लोग पैनिक मत होइए, ठीक है, पैसेंस रखिए, ठीक है। दूसरा नंबर में फर्स्ट ईयर रूल्स हो गया, डिस्टेंस ये मैट्रिक हो गया, सीजीपीए सिस्टम हो गया।
यानी किस किस को हॉस्टल मिलता है। पहला नंबर हो गया कि सीट शॉर्टेज रहता है, जिसके कारण हॉस्टल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, रूम मिलना काफी मुश्किल होता है हॉस्टल में। दूसरा नंबर में हो गया फर्स्ट ईयर रूल्स, यानी फर्स्ट ईयर में हो सकता है कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में ऐसा रूल है कि फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर से आपको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। ये किसी किसी हॉस्टल में ऐसा रूल है। तीसरा जो रूल है डिस्टेंस मैट्रिक, यानी डिस्टेंस मैट्रिक कहने का मतलब ये हो गया कि काफी किसी को अगर दूर है उस तरीके से हॉस्टल, तो फिर वहां से मतलब कि काफी वो फिर नहीं लेना चाहते हैं, ये भी चीज यहाँ पे सवाल उठ जाता है। ओके, और सीजीपीए सिस्टम, यानी जिनका सीजीपीए काफी बेटर रहता है उनको हॉस्टल पहले मिलता है, जिनका सीजीपीए काफी कम रहता है तो उनको हॉस्टल नहीं भी मिलता है, रूम अगर खाली रहेगा तो फिर मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज चारों फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब चीज आप लोग समझ गए। अब बताना चाहते हैं कि सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल का इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल्स यानी क्या क्या आपका सिक्योरिटी वगैरह क्या है, नहीं है, क्या अलाउ है, कितने बजे तक आना जाना क्या है अलाउ, सब कुछ हम आपसे को बताने वाले हैं, ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल का सबसे पहला जो है आपका सिक्योरिटी पूरा टाइट रहेगा भाई, ठीक है। 24/7 वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, ठीक है। ऑन कैमरा वगैरह, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब कुछ लगा रहेगा। आपको ऐसा नहीं है कि जहां मन तहां अपना भटकते रहे, उस तरीके से करते रहे, ठीक है। दूसरा नंबर में इन गेट टाइमिंग्स, आपका टाइमिंग फिक्स है, ठीक है। आना जाना, आने जाने का टाइमिंग फिक्स है, मेनली आने के रात का टाइम फिक्स है कि आपको शाम 7 बजे तक आपको हॉस्टल में घुस जाना है, ठीक है, एंट्री कर लेना है। अगर 7 बजे के बाद कीजिएगा, 7:30 तक कीजिएगा तो फिर वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है, ये एक टाइमिंग का रूल है, लेकिन 7 7:30 तक आपको एंट्री मिल जाना चाहिए, यानी हॉस्टल में आपको एंट्री ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं किसी भी अगर कुछ भी कारण बस अगर आप बाहर है, मार्केट गए हुए हैं, तो आपको फिर वहां पे गार्जियन से बात करवाना होगा, सब कुछ उस तरीके से, यानी पेरेंट्स से आपको बात करवाना होगा, उसके बाद फिर आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है। हाई सीट डिमांड, और लड़की लोग में क्या है कि हॉस्टल में काफी सीट का डिमांड है, क्योंकि हॉस्टल काफी कम है, एक हॉस्टल देखने को मिलता है, लड़की काफी ज्यादा होती है, तो इस तरीके से आपको हॉस्टल का काफी मतलब उस तरीके से सीट का काफी डिमांड रहता है, समझ रहे हैं ना। और चौथा नंबर जो है गार्जियन ये ऑथराइजेशन, यानी कहने का मतलब ये फिर यही हुआ कि किसी भी कारण बस अगर आप बाहर हैं, लेट से आ रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अनटाइमली अगर जा रहे हैं, तो आपको फिर गार्जियन से बात करवाना होगा, पेरेंट्स से आपको बात करवाना होगा। तो ये सब चीज आप लोगों का गर्ल्स हॉस्टल का ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब बता देना चाहते हैं कि मेस मेन्यू आप लोगों का क्या क्या होने वाला है, ठीक है, क्वालिटी कैसा रहता है मेस का खाना सबका, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको 4 टाइम खाना मिलता है, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइम आपका हो गया ब्रेकफास्ट, ठीक है, जो कि सुबह 8 बजे मिलता है, कितना बजे मिलता है, 8 AM में मिलता है, ठीक है। अगर आप लेट से जाओगे तो हो सकता है यहाँ का नाश्ता भी खत्म हो जाए, ये ऐसे सारे हॉस्टल का होता है, चाहे वो IIT का हो गया, NIT का हो गया, या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज का हो गया। अगर आप अनटाइमली जाओगे तो हो सकता है खाना वहां पे खत्म भी हो जाए, क्योंकि ये घर नहीं है बाबू, ठीक है, ये आपका हॉस्टल है, ठीक है। तो आपको टाइमली से ही सब कुछ जाना पड़ेगा। फिर आपका 1:30 बजे शायद, ठीक है, 1:30 PM में आपका फिर लंच का टाइम होता है, ठीक है। लंच का टाइम होता है और खाना सबका वैरायटी काफी चेंजेस रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक ही दिन मतलब कि हर एक दिन आपको सेम ही खाना मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, क्वालिटी कहा जाए तो थोड़ा घर के कंपेयर में काफी खराब ही रहेगा, काफी खराब रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको काफी अच्छा लगेगा, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ठीक लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब लोग घर से बाहर जाते हैं, हॉस्टल वगैरह जाते हैं, तो 1-2 महीना काफी अच्छा लगता है कि हाँ भाई वैरायटी का खाना मिल रहा है, उस तरीके से डेली ये चीज मिल रहा है, नॉन वेज मिल रहा है, वेज मिल रहा है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन जब आप 1-2 महीना रह जाइएगा वहां पे, तो आपको फिर काफी उस तरीके से लगने लगेगा, काफी खाना बेकार लगने लगेगा, जो कि सच्चाई है, ठीक है। किसी स्टूडेंट के साथ हो सकता है वैसा नहीं लगे, लेकिन 90% केस में यही देखा गया है कि खाना मतलब उस तरीके से, यानी क्वालिटी वहां का लो ही रहता है। ओके, तीसरा नंबर हो गया कि आपका फिर मतलब 4 टाइम मिलता है, तो 2 टाइम तो ये आपका हो गया। फिर शाम में आपका 4-5 बजे इस तरीके से फिर आपको स्नैक्स मिलता है, ठीक है। स्नैक्स कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ भी आपको उस तरीके से नाश्ता वगैरह कुछ भी मिल जाए, बिस्किट मिल जाए या फिर एग वगैरह कुछ भी मिल जाए, या फिर कुछ भी ब्रेड पकौड़ा सब हो गया, समोसा वगैरह हो गया, कुछ भी उस तरीके से स्नैक्स वगैरह आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर 4th नंबर में क्या हो गया, फिर आपका डिनर। डिनर का जो टाइम है वो आपका कितना बजे टाइम है पता है, 8:30 PM, 8:30 बजे से आपको खाना मिलना शुरू हो जाएगा रात का, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। और क्वालिटी का बात रहा, क्वांटिटी तो रहता है चेंज, ठीक है, लेकिन क्वालिटी काफी उस तरीके से रहेगा नहीं आपका, ठीक है, वो चीज आप लोग समझ गए। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी, ठीक है, कि हॉस्टल का आखिर किस तरीके से वो बना रहता है, क्या चीजें वहां का फैसिलिटी वगैरह क्या है। देखो, सबसे पहले आपको वाईफाई पूरा मिलेगा, ठीक है, वाईफाई का पूरा मिलेगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स यार्ड्स, यानी स्पोर्ट्स है हॉस्टल में, मतलब कि आपको बैडमिंटन खेलने का वो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ कुछ मिलेगा, IIT NIT जैसा नहीं मिलेगा, और भी अदर गवर्नमेंट कॉलेज जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पूरा बेकार ही बोल सकते हो। कुछ कुछ मामले में सही है, कुछ कुछ मामले में खराब भी है, लेकिन हाँ उस तरीके से है, सही है। स्पोर्ट्स यार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, कॉमन एरिया आपको देखने को मिल जाएगा।
फिर आपको हर एक हॉस्टल का बात करें, अब एक ही तो गर्ल्स हॉस्टल होता ही है या फिर बॉयज हॉस्टल तो 2 ही होता है, तो क्या मतलब थोड़ी ना 8-10 हॉस्टल है, तो हाँ भाई अलग-अलग हॉस्टल उस तरीके से है, ठीक है। फिर आपको वाटर कूलर मिल जाएगा, जिसके कारण आप ठंडा पानी पी सकते हो या फिर गर्मी के दिन में। ठंडी दिन में हो सकता है कि आपको गर्म पानी देखने को नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से लगा नहीं रहता है। और आपका जो बाथरूम वगैरह है, वॉशरूम वगैरह है, उसमें आपका सब कुछ लगा रहेगा, गीजर वगैरह सब कुछ लगा रहेगा। ऐसा देखा गया कि ये किसी-किसी हॉस्टल में विजिट किए हैं, जैसे कि भी आपका हो गया भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे विजिट किए हैं, तो वहाँ पे लगा हुआ था हॉस्टल में, ठीक है। मतलब जो बाथरूम होता है, वॉशरूम, वहाँ पे गीजर लगा हुआ रहता है, जिसके कारण आप ठंडे दिन में गर्म पानी से नहा सकते हो, ठीक है। और ये सब का बात रहा कि वॉशिंग मशीन आपका लगा हुआ रहेगा, ये लगा रहेगा कि आप कपड़ा खींच सकते हो, धो सकते हो, तो वो सब चीज उतना फैसिलिटी वगैरह नहीं है, जो फिर सच्चाई है, क्योंकि ये कॉलेज मतलब ठीक ही ठाक है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, सही है, लेकिन जितना फैसिलिटी है उतना में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। फिर सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा पूरा जगह, कहीं पे भी आप उस तरीके से मतलब कि उडंडी क्या बोलते हैं उसको, बदमाशी वगैरह नहीं कर सकते हो, सारा कुछ स्ट्रिक्ट पूरा रहेगा, ओके। थोड़ा बहुत चलता है, अब ऐसा नहीं है कि अब हॉस्टल का मजा कुछ और है और मेस का सॉरी आपका पीजी का मजा कुछ और ये और है, ठीक है। हॉस्टल फीस ब्रेकडाउन, मतलब कि हॉस्टल का फी क्या है, मेस का फी कितना है, ठीक है। देखो, अगर आपका हर एक महीना का बात किया जाए हॉस्टल का, तो आपका 1200 रुपया लगता है, 1200 से 1300 रुपया ऐसे लगता है, ठीक है। एक 200 रुपया बढ़ जाए कम हो जाए वो अलग बात है, ओके। और मेस का जो रहता है वो आपका 3500 4000 के समथिंग आपका लगता है मेस का हर एक मंथ। तो आप समझो कि अराउंड ऑन एन एवरेज की आपका 5000 यानी 5 के आपका पर मंथ हॉस्टल और मेस में चला जाएगा। तो अगर एक साल की बात किया जाए तो 12-25-60 यानी 60,000 रुपया आपका हॉस्टल और मेस में लग जाएगा, ठीक है, एक साल का ऑन एन एवरेज एक तरीके से बात किया जाए तो, ओके। तो ये चीज आप लोग समझ गए। फिर आपका बात किया जाए हॉस्टल स्टेप बाय स्टेप अलॉटमेंट ये फिर प्रोसेस की हॉस्टल में क्या क्या अलॉटमेंट का प्रोसेस है। देखो, तो सबसे पहले आप लोगों का नोटिस रिलीज किया जाता है, जो कि अभी कई सारे हॉस्टल में रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जाकर के देखिए, आपके ईमेल पे आ गया होगा या फिर जो आपका ग्रुप बना होगा वहां पे भी लिंक वगैरह आ गया होगा, तो आप लोग उस फॉर्म को जरूर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद जो नोटिस आएगा उसके बाद फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो जितना जल्दी फॉर्म फिलअप वगैरह करेंगे उतना जल्दी उनको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। तो फिर अलॉटमेंट लिस्ट आता है, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप वगैरह कर लीजिएगा उसके बाद एक दिन आपका रिलीज किया जाएगा कि इस दिन आप लोगों का अलॉटमेंट लिस्ट आना है, यानी किन किन स्टूडेंट को अलॉट हुआ है हॉस्टल, ठीक है। तो आप अलॉटमेंट लिस्ट ये फिर आ जाएगा। अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। आपको पहले हॉस्टल चले जाना है, ठीक है। हॉस्टल जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कि ये मेरे को रूम लेना है, ये मेरे को रूम लेना है, किसी को बाथरूम के बगल वाला लेना है या फिर किसी को बालकोनी वाला रूम लेना है, किसी को उस तरीके से मेन गेट के सामने लेना है। मतलब उस तरीके से आप अपना देख लीजिएगा कि कौन सा रूम का अच्छा है, सब कुछ पंखा वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, सब कुछ फैसिलिटी वगैरह बेड वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि हो जाता है क्योंकि छटा जाता है रूम, क्योंकि जो पहले स्टूडेंट चले जाएंगे वो तो अच्छा अपना देख लेंगे, फिर जो बाद में जाते हैं देखते हैं कि रूम में कुछ है ही नहीं, और जो अंतिम में जाते हैं उनको तो रूम मिलता भी नहीं है भाई, क्योंकि रूम ही सारा अलॉट हो जाता है, तो उस तरीके से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको फी पेमेंट करना है, ठीक है। जब आपका अलॉटमेंट या फिर लेटर आ जाएगा उसके बाद फी जमा करना है। फिर आपका रूम चेक यानी रूम वगैरह चेक कर लीजिएगा कैसे क्या है सब कुछ, लेकिन रूम चेक आप लोग पहले कर लीजिएगा, अलॉट करने से पहले होता है ना कि हाँ मेरे को यही रूम अलॉट करवाना है, तो उस तरीके से आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए। वाई यू शुड टेक हॉस्टल, क्यों हॉस्टल लेना चाहिए, इसका बेनिफिट्स क्या है या फिर डिमेरिट्स क्या है, ठीक है। देखो भाई, हर एक चीज का अलग अलग फायदा होता है, हर एक चीज का अलग अलग नुकसान होता है, लेकिन अगर कहा जाए तो आपको हॉस्टल लेने में काफी ज्यादा फायदा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आप लोग सीनियर के अट्रैक्शन में रहते हो, ठीक है। सीनियर से आप लोग एक तरीके से बातचीत करते रहते हो, ठीक है। फिर हॉस्टल लेने में क्या है कि आपको एक तरीके से क्लास सब जाने में काफी इजीली रहेगा, आपके फ्रेंड वगैरह सब कुछ रहेंगे, तो एक पढ़ने का माहौल भी रहेगा लेकिन उस लेवल का नहीं रहेगा, और मौज मस्ती भी पूरा होगा भाई, जो खुल के है, ठीक है। जैसा आप सोचोगे कि बाहर में रूम लेकर के रहेंगे वैसा मौज मस्ती नहीं आएगा, क्योंकि आप हॉस्टल में गए हो, कॉलेज लिए हो, 4 साल का बीटेक कर रहे हो, तो बीटेक का थोड़ा मजा भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जब बाहर ही रह रहे हैं तो फिर क्या ही फायदा, क्या ही मजा है लाइफ का, ठीक है। तो आप लोग जरूर हॉस्टल लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। और बिहार का थोड़ा ऐसा कल्चर है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी चलता है हॉस्टल में, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जातिवाद में ये लड़ाई झगड़ा भी इस तरीके से चलता है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ बिहार जाते हो तो काफी अच्छा हॉस्टल का रहता है, ठीक है। मतलब कहीं कहीं का खराब भी रहता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन काफी अच्छा रहता है। और बिहार में थोड़ा चलता है, उदंडी चलता है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा उस टाइप से चलता है, लेकिन आप अपने से देख लेना सही तरीके से कि कौन सा आपको क्या चाहिए, आपको कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन हॉस्टल लेना चाहिए, हॉस्टल का मजा कुछ और है, क्योंकि सब कुछ मतलब कि एक नंबर मिलता है, मतलब मजा आता है कहने का मतलब, ठीक है। हॉस्टल लाइफ एक तरीके से मतलब बिताना चाहिए 4 साल में, ओके। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये चीज इसका है फायदा, नुकसान यही सब चीज है कि आपको वही मतलब वो चीज होता है, लड़ाई झगड़ा जातिवाद में ये सब चीज देखने को मिलेगा। फिर आपको पढ़ने का माहौल उस तरीके से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है रूममेट आपका ये चीज टीवी देख रहा है, सॉरी टीवी नहीं, आपका फोन चला रहा है, तो आपको फिर उधर से फिर ये चीज हो जाओगे, डिस्ट्रैक्शन हो जाओगे अगर आप पढ़ रहे हो। और पता चला कि फर्स्ट ईयर में क्योंकि होता है 3-3 स्टूडेंट को मिलता है एक रूम में,
एक रूम में 3 स्टूडेंट को अलाउड होता है। तो अगर आपको पढ़ने का मन है, दूसरा बच्चा अगर ये चीज कर रहा है, फोन चला रहा है, तो आप डिस्ट्रैक्शन हो रहे हो, इंडक्शन आप हो रहे हो। अगर एक सो रहा है, आपको पढ़ने का मन है, तो आपको भी लगेगा भाई ये तो सो रहा है, अब हमको भी सोने का मन कर रहा है, वो हो जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और दूसरा बच्चा अगर खेल रहा है, तो वो चीज मन फिर भटक जाता है। तो ये सब चीज क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज पे आपको मतलब देखना पड़ेगा, सब कुछ आप समझ लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो व्हाई यू मे अवॉइड हॉस्टल, अवॉइड हॉस्टल के बारे में यही चीज बता ही दी है कि ये सब चीजें पढ़ने का आपको उस तरीके से नहीं, माहौल नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपको बाहर पीजी सही रहेगा। पीजी लेने में ये फायदा होता है कि हाँ आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जी सकते हो, सब कुछ कर ये फिर कर सकते हो, ठीक है। आपका वहाँ पे पर्सनल रूम मिलता है पीजी में, या फिर जिस तरीके से, ठीक है, थोड़ा पैसा लगता है और ये डिस्टेंस भी हो जाता है ना, थोड़ा पीजी का ये है कि डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है। अगर आप पीजी लियो बाहर में लियो, कैंपस से बाहर, तो आपका कैंपस से बाहर ही मिलेगा, हो सकता है हॉस्टल के बाहर तुरंत नहीं मिले, हो सकता है 10 किलोमीटर दूर में मिले, 5 किलोमीटर दूर में मिले, ठीक है। तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग ये सब चीज देख लेना, ठीक है। क्योंकि सब कुछ का मतलब ये मजा जो है ये फिर अलग अलग। हॉस्टल वर्सेज रूम रेंट, मतलब वही कहा जाए हॉस्टल वर्सेज रूम रेंट में आपका वही आ गया कि हॉस्टल या फिर रूम रेंट यानी पीजी ले, ठीक है। तो पीजी ये लेने का वो अलग मजा है, रूम रेंट और हॉस्टल में रहने का अलग अलग मजा है, ठीक है। तो यही सब चीजें कंसेप्ट है। फिर आपका पीजी, पीजी में वही हो गया कि आपका वही बाहर ये फिर लेकर के रहना, बाहर लेकर के लोग रहते हैं तो उसको हॉस्टल भी बोलते हैं या फिर पीजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी डाउट रहा सब कुछ हम बता दिए। हाँ, मेनली जो डाउट था कि क्या गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज का अलाउ है या नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अधिकतर हॉस्टल में के कॉलेज में, ठीक है, अधिकतर कॉलेजेज में कि आपका गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज का अलाउ नहीं होता है, लेकिन आईआईटी एनआईटी सब में जाओगे तो वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज का अलाउ होता है और बॉयज हॉस्टल में भी गर्ल्स का अलाउ होता है। मतलब उस तरीके से नहीं कि हम रूम एंट्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आईआईटी एनआईटी से में ये चीज देखे हैं, हम खुद देखे हैं, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपका हर एक हॉस्टल में, अगर बॉयज हॉस्टल 8-9 है, ठीक है, तो हर एक हॉस्टल में आपका ये सब चीज रहेगा, जिम वगैरह रहेगा, शॉप रहेगा, ये सब चीज रहेगा, खेलने का रहेगा, सब कुछ रहेगा, ठीक है। कैंटीन वगैरह सब कुछ रहेगा हर एक हॉस्टल में, कैंपस का बात नहीं कर रहे हैं, हर एक हॉस्टल में। तो क्या होता है कि आराम से मतलब कि गर्ल्स भी आती है, बॉयज भी आता है, फ्रेंड है, तो आराम से खा पी रहा है, मौज मस्ती कर के फिर अपना निकल रहा है। तो उस तरीके से अलाउ रहता है, रूम में अलाउ नहीं रहता, लेकिन हाँ कैंटीन वगैरह में सब कुछ अलाउ रहता है। तो वो बॉयज हॉस्टल ही हुआ ना। बॉयज हॉस्टल अब 10 है तो 10 कैंटीन है, 10 मेस है, मतलब कि 10 कैंटीन है, उसमें 10 जिम है, अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग, मतलब कि पार्टिकुलरली हॉस्टल का बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरा कैंपस का बात कर रहे हैं, कैंपस में नहीं। मान लिया जाए 10 अगर 1 2 3 अगर ये इस तरीके से हॉस्टल है, 3 बॉयज हॉस्टल सपोज है, तो हर एक बॉयज हॉस्टल में आपका अलग अलग सब कुछ है। जिम इसका अलग है, कैंटीन इसका अलग है, मतलब कि वो स्टेशनरी का दुकान अलग है, वो क्या बोलते हैं आयरन करने का जो आपका प्रेस करने का जो होता है वो चीज अलग है, समझ रहे हैं ना। तो सब कुछ अलग अलग है, इस तरीके से एंट्री मिलता है, ऐसा कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ टाइमिंग उसका रहता है कि इतना से इतना ही गर्ल्स अलाउ कर सकती है, ये कर सकती है, या फिर बॉयज अलाउ कर सकता है। लेकिन ऐसा आपको बिहार में देखने को नहीं मिलेगा और अदर स्टेट में भी देखने को नहीं मिलता है कि आपका गर्ल्स बॉयज हॉस्टल में अलाउ है या फिर बॉयज को गर्ल्स हॉस्टल में अलाउ है। तो ये सब चीज में मत रहिएगा कि हाँ उस तरीके से कर रहे हैं, उदंडी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर मतलब कि दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।